फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन में। तो दोस्तों हाजिर हूँ एक और न्यू और इंटरेस्टेड वीडियो लेके आप सभी के सामने। तो दोस्तों आज बात करने वाला हूँ न्यू वैकेंसी 2022 की, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है। और इसका फॉर्म ज़्यादा डेट नहीं है, 15 दिन की डेट है। इसको जल्द से जल्द आप फॉर्म को अप्लाई करें और अपनी गवर्नमेंट जॉब पक्की करें, जिससे आपको ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांगी है। इसमें 12वीं क्लास आपको दिया है, IIT ट्रेड इसमें सर्टिफिकेट मांगा, उसकी ट्रेनिंग आपको होनी चाहिए। तो दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहिए। आपको मैं बताऊंगा इसमें क्या आपको एज लिमिट चाहिए, क्या आपका क्राइटेरिया है, आपकी क्या इसमें रिलैक्सेशन है, पे स्केल कितने मिलने वाला है, और आपके कहाँ के स्टूडेंट इसको लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन से राज्य के। तो दोस्तों आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली हर एक न्यू और इंटरेस्टेड वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट और राय ज़रूर दें, और ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी की नई नई वीडियो आपको अपलोड करता रहता हूं। तो दोस्तों अब मैं आपको बात करने वाला हूं, ये देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पे आप देख लीजिए, द एक्सिक्यूट मैनी ऑफ आवर पेडिस्ट्रियन इंडिगेट्स प्रोजेक्ट एंड सर्व आउट द क्राइटेरियन आर द लुकिंग फॉर डायनेमिक एंड द रिजल्ट ओरिएंट ITI पास कैंडिडेट ऑन द फिक्स टेंचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपकी जो है ये होने वाली है जॉब फॉर अ पीरियड ऑफ ईयर्स 1 ईयर, एक पीरियड के लिए होने वाली है, एक्सटेंडेबल अप टू 3 इयर्स। और आपको हो सकता है एक्सटेंडेबल, मतलब आपकी ये 1 साल की जगह 3 साल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द इनिशियल टर्म डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट। जो आपका जो प्रोजेक्ट रहेगा, आप इसमें कैसा वर्क करते हैं उसके हिसाब से आपको ये 3 साल तक का आगे बढ़ा सकती है। रिक्वायरमेंट द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट, तो उसकी जो सेटिस्फैक्शन उससे मिलती है जो ये जॉब देने वाले हैं, उसके बाद आपको जो है इसमें आपका एक्सटेंड आपको कर दी जाएगी, आपकी जो 1 साल की जगह 3 साल। वर्क फ्रॉम द वेरियस प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट अक्रॉस इंडिया की ऑल ओवर इंडिया में जो भी वर्क होगा उसके रिलेटेड आप इसमें आप प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट है अक्रॉस इंडिया के लिए। तो ये इंडिया के कहीं भी कोई भी कैंडिडेट इंडिया से है तो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो देखो आप मैं बात करने वाला नेम ऑफ द पोस्ट कितनी है, तो जूनियर टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको ये जॉब है। ट्रेड की बात की जाए, जो आपको काम करना है इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर। नंबर ऑफ पोस्ट की बात, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात की जाए तो 814 पोस्ट यहाँ पे देख रखी है, इलेक्ट्रीशियन की आपको 184 नंबर ऑफ पोस्ट है, और फिटर की बात की जाए तो 627 नंबर ऑफ पोस्ट है। अपर एज लिमिट एज ऑन 31/3/2022, 31/3 से जो एज ऊपर 30 से ऊपर होगा उसके लिए ये आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको 30 साल से कम ही होना चाहिए। कंसोलिडेटेड कॉन्ट्रैक्ट पे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपकी फर्स्ट ईयर की जो सैलरी रहने वाली है 20,480 रुपये, सेकेंड ईयर की बात की जाए तो 22,528 रुपये, और थर्ड ईयर की बात की जाए तो 24,780 रुपये आपको मिलने वाले हैं। तो आपको जो है ये जो अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, आप इसको लिए अप्लाई कर सकते हैं जो आप एलिजिबिलिटी हैं। तो द सिलेक्शन कैंडिडेट इज़ आल्सो एलिजिबल मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी। तो जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनके लिए एलिजिबल होगा मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, कंपनी का PF होना चाहिए, TA वाले ऑन ऑफिशियल ड्यूटी लीव्स रूल्स एज एप्लीकेबल। अब आप कभी छुट्टी पे जाते हैं तो उसके लिए एक रूल्स है, उसके हिसाब से आप छुट्टी ले सकते हैं। पोस्ट वाइज रिजर्वेशन की बात की जाए, आपको रिजर्वेशन कितना मिलने वाला है, तो नेम ऑफ पोस्ट की बात जूनियर टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए, ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात की जाए, नंबर ऑफ पोस्ट तो आपको मैंने बता ही रखा है, फिर इलेक्ट्रीशियन। तो यहाँ पर जो है SC के लिए 130 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए, और ST के लिए 57, OBC के लिए 220, ऑन रिजर्व के लिए 326, और EWS जो इकोनॉमी वीक्स जो होते हैं उनके लिए 81, इलेक्ट्रीशियन के लिए नंबर ऑफ पोस्ट 184, और SC के लिए 29, ST के लिए 13, और OBC के लिए 50, और अन रिजर्व के लिए 74, और EWS के लिए 18। वहीं फिटर की बात की जाए नंबर ऑफ पोस्ट की, तो यहाँ पे SC की आपकी जो है 100 है, और ST की 44 है, OBC की 169, और अनरिजर्व के लिए 252, और EWS के लिए 62 सीट यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो सेशन क्वालिफिकेशन की बात किया कि आपको क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए ITI 2 ईयर कम से कम उसका होनी चाहिए। ट्रेड उसमें ITI को इंडस्ट्रियल, आपको मालूम होगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो होता है उसके लिए 2 साल आपको कंप्लीट हुआ होना चाहिए, और इसमें द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक में ट्रेड करा हुआ होना चाहिए, उसमें मैकेनिक का, इलेक्ट्रीशियन का, फिटर का, इन दिस इंक्लूडिंग NTC नेशनल के बोर्ड बेसिक ट्रेनिंग एज वेल एज एडवांस आपको इसका ट्रेनिंग होना चाहिए। मॉड्यूल अंडर मल्टी स्किल होनी चाहिए, ट्रेनिंग पैटर्न होनी चाहिए। डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट बिंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू ITI एंड अपग्रेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिक्वायरमेंट ट्रेड। तो ये ट्रेड की जो भी आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद आप उसको
क्वालिफ़िकेशन की बात तो मैंने बताई दी आपको, ITI 2 ईयर आपका होना चाहिए इसमें, और 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मैन्युफैक्चर होनी चाहिए, प्रोडक्शन में क्वालिटी मटेरियल मैनेजमेंट इन द इंडस्ट्रियल स्टेब्लिश विल बी एडिड एडवांस में सेलेक्टेड कैंडिडेट कैन बी पोस्टेड एफ ECICL ऑफिस। तो जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको ECI ECI ऑफिस में ऑल ओवर इंडिया कहीं भी रखा जा सकता है। इट्स कस्टमर साइट इज शुड बी रेडी फॉर अ वर्क इन अराउंड 0 o'clock शिफ्ट ऑपरेशन एज वेन रिक्वायरमेंट। तो आपको किसी भी वक्त आपको काम दिया जा सकता है। रिजर्वेशन है रिलैक्सेशन की बात तो मैंने आपको बता ही दिया कि रिजर्वेशन है रिलैक्सेशन SC ST OBC PWD EWS विल एज ए पर गवर्नमेंट डायरेक्शन, मतलब SC और SC ST की बात किया तो 5 साल का इसमें रिलैक्सेशन मिलता है। जहाँ 30 साल की एज मानी जा रही है वहाँ पे यहाँ पे आपको 5 साल ज़्यादा मिलेगा। SC ST को 35 साल की एज रखी जाएगी। वहीं पे OBC की बात किया तो OBC को 3 साल का मिलता है, जहाँ 33 साल की उसकी एज होगी। वहीं OBC के बाद PWD EWS तो ये 10 ईयर होता है इसका PWD का मेयर्स रिलैक्सेशन कैटेगरी के लिए। द अपर एज लिमिट एज रिलैक्स बाय 5 years फॉर कैंडिडेट हु हैव ऑर्डिनरी बीन डोमिसाइल इज द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 1 month in 1999 to 1999। तो ये इतना आपको होना चाहिए। 30 साल आपका उसमें जम्मू एंड कश्मीर की बात की। मेथड ऑफ सिलेक्शन की प्रोसेस की बात किया था। प्रोसेस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट शुड बी शॉर्टली ट्रेड वाइज कैटेगरी विज ऑर्डर ऑफ द मेरिट बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन ITI इन द रेशियो 1.4 इन केस ऑफ टाई इन द कैंडिडेट विद द हायर मार्क्स इज क्लास 10th स्टैंडर्ड शेड बी कंसिडर इन केस ऑफ फर्चर टाइज द कैंडिडेट विद द अर्लियर डेट ऑफ बर्थ सॉल्व बी कंसिडर। तो ये कहना चाह रहा है इसमें कि आपके जो 10th के बेस पे उसमें मेरिट बनेगी। मेरिट में उसमें देखी जाएगी कि आपकी एज लिमिट कितनी है, मतलब कम एज लिमिट बाद को उसमें आपको वेरीफाई किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें अपॉन शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट विल बी कॉल्ड ऑफ द डॉक्यूमेंट के लिए आपको बुलाया जाएगा वेरिफिकेशन एट द हैदराबाद थ्रू ईमेल। तो हैदराबाद में आपको आना है, बट ईमेल के थ्रू आपको डॉक्यूमेंट सेंड करवाना होगा। डेट ऑफ वेरिफिकेशन सिलेक्शन मोस्टेड टू द वेबसाइट सेपरेट intimation will be to be given the shortlist candidate short through email. There will be no separate communication to any candidate on the selection any stage known as selection at any stage. How to apply कैसे करना है। eligible candidate have to apply online by visiting the website www.ecil.gov.in पे मेन पेज पे जाना। उसके बाद कैरियर के बाद रिक्रूटमेंट की जगह ऑप्शन पे क्लिक। द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी ऑप्शनल फ्रॉम 1/4/2022 to 14 hours to 11/4/2022 14 hours। तो ये 1/4 से लेके आपको 11/4 तक इसकी लास्ट डेट है, आपको यहाँ अप्लाई करना है। कैंडिडेट शुड हैव फर्जिंग इन्फॉर्मेशन डाटा वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म एंड मस्ट प्रोड्यूस द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग वेरिफिकेशन। कैंडिडेट फेल टू डू द कैंडिडेट शॉल बी रिजेक्टेड एनी स्टेट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। आपने कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन भरते हैं तो इसमें जो है आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप इसमें आप अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद अप्लाई करने के बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आपके इसमें डॉक्यूमेंट कौन से लगने वाले हैं और आपको क्या करना है डॉक्यूमेंट के लिए। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी चाहता हूँ थोड़ा मैं आपको थोड़ा आगे ले गया। हाँ, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ द हर डेट ऑफ बर्थ आइडेंटिफाई गवर्नमेंट इशू ओनली लाइक आधार और आपका ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट इसी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेटेस्ट के कास्ट डिसेबिलिटी बलूट सर्टिफिकेट इन अलॉन्ग विद वन ऑफ सेट ऑफ फोटो कॉपी। सब सारे फोटो कॉपी लगेंगे। 1 line रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन डूली साइंड विद द रिसेंट कलर फोटो साइज फोटो FX। तो आपको जो है रिसेंट का फोटो इसमें लगाना होगा, कलर फोटो लगाना है, साइज़ फिक्स है इसमें आपका, वो आपको लगाना होगा। देखिए इंपॉर्टेंट डेट की बात करें, कमेंसमेंट ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 1/4/2022 तक इसका टाइम है और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 11/4/2022 इसकी लास्ट डेट है। डेट एंड टाइमिंग ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है अभी इन्होंने मेंशन नहीं की है।
तो इसमें आपका 10th बेस पे मेरिट बनेगी, मेरिट बेस पे आपका इसका सिलेक्शन होने वाला है, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी जॉब मिलने वाली है, बट ये गवर्नमेंट नहीं है, ये आपका जो है टाइम पीरियड के लिए जॉब है। आपको अच्छा आप वर्क करके देते हो तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने के बाद 3 साल का आपको टाइमिंग दे दिया जाएगा। वहाँ पे 24,000 रुपये सैलरी है, स्टार्टिंग 20,000 से लेकर 24,000 रुपये की सैलरी बैठने वाली है आपकी। तो दोस्तों ये ऐसे मौके को हाथ से नहीं जाने दें, आप अपना मेरिट बेस पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं। जिनका ITI सर्टिफिकेट 2 ईयर्स उन्हें कंप्लीट करके हो गए हैं तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली हर एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट और अपनी राय ज़रूर दें, और मैं ऐसे ही लेटेस्ट वैकेंसी की वीडियो अपलोड करता रहता हूं, तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल। तो वीडियो में फ़िलहाल इतने ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।